वेलकम टू सीने प्रोडक्शन। यहाँ पर मैं आज आपको ओवरलैप वाला जो भी ब्लाउज चल रहा है बेल्ट स्टाइल में अटैच, जिसमें पल्ले को अंदर की तरफ कर इजीली पहन सकते हैं, नया स्टाइल का ये ब्लाउज है जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्लीव्स कट कर लिए। स्लीव्स यहाँ पर नॉर्मल कट की हैं और उसको टिपिंग्स की सहायता से मेन मटेरियल पर अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। ये दोनों स्लीव्स है जिसको हमने कच्चा कर लिया, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है वो आपको नॉर्मली कट कर लेना है। यहाँ पर बैक पार्ट जो मैंने बना रही हूँ उसमें बैक का नेक है वो हमने 5 इंच रखा है। आप डीप बनाना चाहते हैं तो डीप भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट की आपको नॉर्मली कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम बेल्ट वाला नहीं बना रहे हैं, प्रिंसेस कट फ्रंट ओपनिंग वाला ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे। और आपको प्रिंसेस कट के लिए अगर लॉन्ग वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अभी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कट कर नहीं बनाऊंगी, सिर्फ हम एक स्टिच से प्रिंसेस लाइन को ड्रॉ करेंगे। नीचे वाली ओपन साइड से एक 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक आर्म होल के सेंटर में मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम 10.5 इंच पर इस तरीके से सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये मार्किंग करने के बाद में हम शेपर की सहायता से, ये जो शेपर है इस वाले शेपर से आप जो राउंड नेक होता है, आर्म होल की मार्किंग होती है, ये सब शेप इजीली क्रिएट कर पाते हैं। तो आप ये वाले शेपर का यूज़ करें, बहुत अच्छा और फिनिशिंग से शेप बनकर आता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 इंच का गैप रखा और एक लाइन और क्रिएट की जो कि हमने 10.5 इंच पर मिला दी है। इसके बाद में दूसरा कपड़ा रखा, दूसरा पार्ट रखा और इस तरीके से ये हमारे पास में दूसरे वाली साइड पर भी सेम मार्किंग आ गई है। उसको हम चौक से वापस ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमें बनाने में ईजी हो। ये हमारा फ्रंट ओपनिंग वाला रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन मटेरियल है इसको हमने लिया है, एक साइड भी का ही ये कट होगा अंगरखा स्टाइल से। आर्म होल एक साइड का कट हो गया है उसके बराबर, नीचे से 1 इंच का गैप है। और यहाँ से जो मार्जिन वाला पार्ट है उससे हमें, जहाँ पर ये क्लोज होगा उससे 2 इंच कम पर कट करना है। और यहाँ पर हमने ये 2 स्ट्रिप्स कट की है जो कि हमारे ब्लाउज के अपर वाले पार्ट के कॉर्नर पे और हमारे फिटिंग वाले पार्ट पर जॉइंट होगी। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट में हम डायरेक्ट स्टिच नहीं लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसेस वाली जो हमने मार्किंग की है उस पर स्टिच नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अस्तर वाला मटेरियल है। आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से नहीं बनेगा, कहीं कपड़ा रह जाएगा क्योंकि ये राउंड में आ रहा है, राउंड में स्टिच है तो प्रॉपरली नहीं होगी। तो आप इसके लिए पहले बीच में एक स्टिच लगा लीजिए और फिर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसको मैंने मोड़ा और आर्म होल वाली साइड से आप 1/4 इंच लेंगे स्टिच में और नीचे वाली साइड से 1 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड में प्रिंसेस लाइन हमारी बना दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ हुक पट्टी लगानी है और एक तरफ आई पट्टी लगानी है। ये हुक पट्टी और ये आई पट्टी हमने लगाकर रेडी कर दिया है। इसके बाद हम अब ये जो ऊपर ओवरलैप वाला हमारा जो पार्ट है, जो हमारे ब्लाउज को डिज़ाइनर लुक देगा, वो वाला पार्ट हम लेंगे और यहाँ पर हमें फिनिश करना है। आप चाहें तो इसको पहले पाइपिंग लगाकर फिनिश कर सकते हैं, धागे वाली पाइपिंग या अंदर वाली पट्टी लगाकर फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि उसको ये जो अभी समोसा वाली लेस चल रही है उनको वो वाली लेस चाहिए थी, तो वहाँ पर ये हमने देखिए इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये लेस लेंगे और इस वाले हिस्से को आप देख पा रहे हैं, इस वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसके चारों तरफ नेक तक, जो कि बेस से स्टार्ट होगा और नेक के शोल्डर पर एंड हो जाएगा। आपको पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगानी है, उसके बाद हम इसको वापस अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो उससे हमारा फिनिश रहेगा और लेस जो है वो अंदर की तरफ रह जाएगी। उसके कॉर्नर्स बाहर, सिर्फ समोसे वाली हिस्सा बाहर रहेगा और बाकी वाली लेस अंदर सिलाई में चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा लिया है और अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर स्टिच करना है। इससे लेस भी फिनिशिंग से लगेगी, जो हमारा ऊपर वाला ये पार्ट है वो भी फिनिशिंग से बनकर हमारे सामने आ जाएगा। अब आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और धीरे धीरे कपड़े को सेट करते हुए स्टिच लगानी है। ठीक है, हम इस तरीके से ये नेक तक पूरी स्टिच लगा देंगे। ठीक है, नीचे से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग की वाली से आपका ये बनकर रेडी होगा। अब आपको क्या करना है, हम फ्रंट पार्ट लेते हैं। ठीक है, हमने फ्रंट पार्ट लिया और
हमारी स्लीव्स ली है जिसको हम नीचे से पहले ही फोल्ड कर चुके हैं। बैक पार्ट है जिसमें पीछे भी डाल चुके हैं और नीचे से इसको फिनिश कर चुके हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट रखा, अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा, ठीक है। और ये जो आप राइट में या लेफ्ट में जिस भी साइड आप इस चीज़ को रखना चाहते हैं उसको रखेंगे। और उसको रखने के बाद हम हमने रखा और जो हमारा नेक है पहले उसको हमने फिनिश कर दिया है। धागे वाली पैटर्न लगाकर हमने इसको फिनिश किया है क्योंकि ये हमारा शोल्डर पे जॉइंट हो जाएगा। पहले ही दोनों शोल्डर जॉइंट हो रहे हैं, जो हमारा वर्क वाला मटेरियल है वो और जो हमारा नीचे वाला मटेरियल है। तो अगर हम पहले इसको जॉइंट कर देंगे और नेक फिनिश नहीं करेंगे तो बाद में आप नेक फिनिश नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप पहले नेक में पाइपिंग लगा देंगे और इसको जॉइंट करेंगे तो आपका जो शोल्डर का स्टिच है वो अंदर की तरफ फिनिशिंग से भी बनकर आएगा। और ये करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले सीधी साइड में स्टिच लगाती हूँ, दोनों सीधा सीधा वाला पार्ट रखकर, और फिर उसको पलट कर स्टिच लगाती हूँ। उससे आपका जो ब्लाउज है वो बहुत फिनिशिंग से बनकर आता है और एजेस मतलब जो धागे कटिंग के बाद निकलते हैं वो सब धागे नहीं निकलते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये स्टिच लगा दिया। जो बैक वाला नेक है वो हम बाद में फिनिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर शोल्डर पर स्टिच लगाई है वहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है जो कि हमारी बैक नेक को फिनिश करने में यूज़ आएगा। ये इस तरीके से जॉइंट करा। अब ये देखिए आपको समझ आया कि हमने पहले नेक में पाइपिंग क्यों लगाई है, उससे हमारे दोनों साइड फिनिश हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे और कपड़े को अच्छे से सेटल कर देंगे। अगर थोड़ा सा कपड़ा आपका एक्स्ट्रा भी जा रहा है तो उसको आप कट कर देंगे और इस तरीके से वापस टीपिंग लगाकर दोनों कपड़े को आपस में जॉइंट कर देंगे, ताकि हम जब इसकी स्लीव्स हम जॉइंट करेंगे तो जब हम इसकी स्लीव्स जॉइंट करेंगे तो क्या होगा, ये कपड़ा हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो आपका जो स्लीव्स है वो लगकर बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको हमको कट कर देना है। और कट करने के बाद आपको स्लीव्स हम लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के लिए ये हमने स्लीव्स ले ली है। और जब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो स्लीव्स का सेंटर में एक छोटा सा कट लगाते हैं उससे इस तरीके से स्लीव्स को नाप लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम स्लीव्स लगाते हैं तो कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। इस तरीके से स्लीव्स लगाने पर आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अब हम इस तरीके से कर यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे और फिर उसको फोल्ड करके फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका पूरा अंदर का रहेगा, आपको इंटरलॉक नहीं करवाना पड़ेगा। अब हमने जो पट्टियाँ कट की थी इन पट्टियों को आप लेंगे, पहले तिरछी सिलाई लगाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो। तिरछी सिलाई में नीचे तक नहीं लगानी है, थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ देना, ताकि हम इसको वापस जब फोल्ड करेंगे तो वो हमारे उसमें यूज़ आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको एक स्टिच लगाकर ये पट्टियाँ रेडी करनी है और इनको इस रेडी करने के बाद में आपको इनको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आप इस पर आयरन कर लीजिए। और अगर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको फिनिशिंग में इशू नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले जो उसका ओपन वाला साइड है उसको थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और एक हिस्सा हमें कहाँ पर जॉइंट करना है, जो हमने ये जैकेट वाला पार्ट बनाया है ऊपर, वहाँ पर हमें एक पट्टी स्टिच कर देनी है और दूसरी वाली जो हम स्टिच करेंगे वो दूसरे वाले साइड में करेंगे कॉर्नर में। ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको एक पट्टी यहाँ जॉइंट करनी है और एक पट्टी वहाँ जॉइंट करनी है और आपको फिटिंग का स्टिच लगा देना है। ये इस तरीके से आपको ब्लाउज बनकर आएगा। तो नीचे से वो ओपन है तो आपको कोई पहनने में भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर नॉट हम बांध देंगे तो आप जो साड़ी पहनेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइनर लुक आएगा इस वाले ब्लाउज़ में आपको पहनने में। और सबसे बड़ी बात कि जनरली हम ऐसे ब्लाउज साइड जिप वाले बनाते हैं तो लोगों को लगता है कि साइड जिप वाला है, इससे आपको नॉर्मल ब्लाउज़ वाला फील आएगा, क्योंकि ये फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज़ है हमारा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।